स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ नॉन फिनाइट का जो VVI क्वेश्चन है, VVI MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेम इसी प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो पिछले साल पूछा गया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे पूरा जो फिनाइट है, नॉन फिनाइट फॉर्म, वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट वाला को एकदम स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है सी फाउंड हर, फिर यहाँ खाली स्थान है, इसी प्रकार से आएगा, परीक्षा में खाली स्थान दिया जाएगा। पर्स, सी फाउंड हर डैश पर्स। पहला ऑप्शन जो है मेरा लॉस्ट है, दूसरा ऑप्शन लॉज है, तीसरा ऑप्शन लॉजिंग है, चौथा ऑप्शन नन है। तो यहाँ देखिए सी फाउंड, वह पाया, हर उसकी पर्स को, तो उसके कौन से पर्स को पाया? खोआ हुआ पर्स। तो खोना लॉस्ट होता है अंग्रेजी में, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जहां भी आप ऑब्जेक्ट देखिएगा, ठीक ना, ऑब्जेक्ट, वहां हमेशा क्या लगाइएगा? वर्ब 3। मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जैसे अस है, मी है, हिम है, ये सब क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस सब के आगे क्या लगाना है? वर्ब 3 लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब 3। तो यहाँ खोना, खोना लॉस्ट जो है ये वर्ब 3 में है, ठीक ना। तो इसमें टिक करते हैं, ये है बिल्कुल सही आंसर। और अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द बॉयज डैश टॉकिंग। पहला ऑप्शन है स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है टू स्टॉप, तीसरा ऑप्शन है स्टॉप, चौथा ऑप्शन है नन। तो टीचर क्या कर रहा है? जो बॉयज को, लड़कों सबको बोल रहा है कि स्टॉप करो। यहाँ भरने बोल रहा है वर्ब, ठीक ना, स्टॉप वर्ब। तो कौन सा स्टॉप भराएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ देखिए टॉकिंग, टॉकिंग मतलब जो बातें हो रहा है उसको अभी बंद करो, स्टॉप करो। तो यहाँ देखिए द टीचर आस्क्ड द बॉयज डैश टॉकिंग। तो यहाँ देखिए वर्ब फॉर्म में है, वर्ब फॉर्म में यहाँ है, तो उसके पहले जो है टू स्टॉप लगेगा। क्यों? क्योंकि टू टू जो होता है वर्ब 4 के पहले लगा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वह है वी वेंट टू दिल्ली दिल्ली डैश टू मिनिस्टर। पहला ऑप्शन है मीट, दूसरा ऑप्शन मीटिंग, तीसरा ऑप्शन टू मीट, चौथा ऑप्शन नन। तो यहाँ देखिए टू है, टू, तो ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो लगाना है वो क्या लगाना है? टू मीट। तो टू मीट जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डैश डॉग सेल्डम बीट। डैश डॉग, पहला बार्क्ड, दूसरा ऑप्शन है बार्किंग, तीसरा ऑप्शन है टू बार्क, चौथा ऑप्शन है नन। तो डैश डॉग, कौन से डॉग जो है वो सेल्डम, सेल्डम यानी कि थोड़ा काटता नहीं है, भौंकने वाला। तो बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना। तो बार्क डॉग, बार्किंग डॉग, टू बार्क। तो यहाँ क्या भराएगा? ये यहाँ पूछ रहा है, तो इसमें बार्किंग भराएगा। क्या भराएगा? बार्किंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ही हैज कम डैश यू। पहला ऑप्शन है मीटिंग, दूसरा ऑप्शन है टू मीट, तीसरा ऑप्शन है मीट, चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ देखिए कम, यहाँ क्या है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 के बाद हमेशा क्या लगेगा? टू मीट। तो टू टू लगेगा, टू। तो यहाँ टू किसी में नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये टू मीट जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो नियम कानून में बताया हूँ वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। और लास्ट में भी ट्रिक बताने वाला हूँ। आई फाउंड द डोर डैश। पहला ऑप्शन है लॉकिंग, दूसरा ऑप्शन लॉक्ड, तीसरा ऑप्शन है टू लॉक, चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ बोल रहे हैं फाउंड मतलब क्या हो गया? पाया। द डोर यानी कि दरवाजे को क्या पाया? बंद पाया। तो बंद पाया, तो यहाँ देखिए क्या भराएगा? लॉगिंग, बंद हो रहा पाया? नहीं, वो नहीं भराएगा, कंटिन्यूस में नहीं होगा, वर्ब 3 लगेगा, ठीक ना। तो लॉक्ड होगा ऑप्शन नंबर बी, कि दरवाजे को हमने लॉक्ड पाया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज ए डैश कंट्री। पहला ऑप्शन है डेवलप, दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग, तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप, चौथा ऑप्शन है डेवलप्ड, डेवलप्ड है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इंडिया इज ये कंट्री, कौन से कंट्री है? विकासशील देश है। तो इंडिया भी विकास हो रहा है, ठीक ना, मतलब अभी जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। तो क्या भराएगा? डेवलपिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वी वांटेड डैश खाली स्थान हर सॉन्ग। पहला ऑप्शन है हेयर, दूसरा ऑप्शन है हेयर्ड, तीसरा ऑप्शन है टू हेयर, चौथा ऑप्शन है हेयर्ड।
हेरिंग, ठीक ना, हेरिंग है यहाँ, हेरिंग ING लगा है, ठीक ना लास्ट में, हेरिंग। तो यहाँ क्या भराएगा, वी। वांटेड मतलब क्या हुआ, चाहना या चाहता हूँ। हर यानी कि उसकी, सॉन्ग यानी गाना को सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या भराएगा, वांटेड है, ठीक ना, वांटेड वर्ब थी, वर्ब 3। तो जब भी किसी वर्ब के जस्ट बाद वर्ब भरना होता है, जैसे वांटेड, वांटेड मेरा क्या है, वांटेड जो है ये मेरा वर्ब है, ठीक ना, वांटेड मेरा क्या है, वर्ब है। जब ये मेरा वर्ब है और यहाँ लिखा है वांटेड, वांटेड, और फिर यहाँ खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ हमें क्या भरना है, हेयर। यहाँ पहला ऑप्शन है हेयर, हेयर्ड, हेयरिंग, टू हेयर। तो यहाँ फिर भर भी भरना है हमें, हाँ, कि सुन रहा हूँ या सुनता हूँ, तो वो भर भी हुआ। अब भर्व ये भी है, चाहता हूँ या चाहता हूँ, ये भी भर्व है, चाहना या चाहता हूँ। तो इसके बाद अगर कोई भी भर्व भराएगा तो उसके भर्व के जस्ट आगे भर्व अगर भरे गए तो उसके साथ क्या लगेगा, टू। तो यहाँ क्या होगा, टू हेयर, ठीक ना, टू हेयर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 2022 में एग्जाम में पूछा गया था, जैक बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। पहला स्मोक, दूसरा ऑप्शन स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन स्मोक्ड, चौथा ऑप्शन नन। तो यहाँ देखिए, इंजूरियस यानी कि जो है वो थोड़ा खतरा है, क्या, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या खतरा है, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना। तो यहाँ क्या भराएगा, स्मोक, स्मोकिंग, स्मोक्ड, नन। तो यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस में होगा, क्योंकि यहाँ इज है। जहाँ भी आप लोग इज MR दिखिएगा, ठीक ना, खाली स्थान के बाद जहाँ भी आप लोग इज देखिएगा या फिर एम देखिएगा या फिर आर देखिएगा, वहाँ हमेशा आप क्या लगाएंगे, V4 यानी कि ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइएगा, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइएगा, या फिर जीरंड, जीरंड, ठीक ना, जीरंड ये आप लोग लगाइएगा। तो स्मोकिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सी इज टायर्ड ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है वेट, दूसरा ऑप्शन टू वेट, तीसरा ऑप्शन वेटिंग, चौथा ऑप्शन है वेटेड। तो यहाँ देखिए, सी वह टायर्ड ऑफ क्या करना चाहती है। तो यहाँ देखिए ऑफ है, ऑफ मेरा क्या है, पहले आप ग्रामर से जो है वो, अगर आपका जो संपर्क रहेगा ग्रामर से आप तालमेल रखते हैं, जानते हैं, तब ये पूरा अच्छे से भर पाएंगे। ऑफ मेरा क्या है बताइए, ऑफ जो है वो मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है मेरा ऑफ। तो प्रीपोजिशन के बाद हम तुरंत क्या भरने बोले थे आप लोग को कल के वीडियो में, कल के वीडियो में बोले थे कि अगर प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक ना, अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो उसके जस्ट बाद हम क्या भरेंगे, जीरंड भरेंगे, क्या, जीरंड, जीरंड भरेंगे। तो जीरंड में क्या लगता है, V4, V4 करने का मतलब लास्ट में ING लगता है, ING। तो यहाँ ING इसी में लगाया कि ING। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आए हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यू नीड नॉट डैश ऑल द क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन है टू आंसर, दूसरा ऑप्शन है आंसर, तीसरा ऑप्शन है आंसरिंग, और चौथा ऑप्शन है आंसर्ड। तो यू नीड नॉट, नीड मतलब जरूरी नहीं है या फिर चाहिए, यू नीड नॉट ऑल द क्वेश्चंस, क्या, आंसर नहीं दे पाएंगे आप। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द बेबी हैज ये डैश फेस, स्माइलिंग फेस, दूसरा ऑप्शन है स्माइल्स, तीसरा ऑप्शन है स्माइल, चौथा ऑप्शन है टू स्माइल। तो यहाँ द बेबी, ये यहाँ ये है, क्या है, ये मेरा क्या है, आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे, ये मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, हमेशा जीरंड लगता है, क्या लगता है, जीरंड। और जीरंड का जो फॉर्म है वो क्या है, V4, V4 आने की ING जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ ING किस में जुड़ा है, एकदम बहुत ही आसान तरीका है ये जीरंड वाला। तो यहाँ देखिए ING जुड़ा है, तो ये होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो है, इंग्लिश इज डैश। पहला ऑप्शन है लर्न, दूसरा ऑप्शन लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है टू लर्न, चौथा ऑप्शन है लर्नड। तो इंग्लिश है इजी सीखना, तो इजी टू लर्न, क्या होगा, टू लर्न, इजी टू लर्न। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश लाइज इज ए सिन। झूठ बोलना पाप है। पहला ऑप्शन है टेल, दूसरा ऑप्शन है टोल्ड, तीसरा ऑप्शन टेलिंग, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें क्या भराएगा, टेलिंग।
अगला क्वेश्चन है यू आर नॉट अलाउड डैश हेयर। पहला ऑप्शन है स्मोकिंग, दूसरा ऑप्शन जो है स्मोक्स, तीसरा ऑप्शन है टू स्मोक, चौथा ऑप्शन है नन। यू आर आपको यहाँ अलाउड नहीं है, अलाउड मतलब यहाँ आदेश नहीं है हेयर क्या स्मोकिंग करने का, धूमपान करने का। तो यहाँ देखिए अलाउड क्या है, मेरा भी वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, आप लोग को बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब एक और अगला क्वेश्चन है द ट्री इज इजी डैश खाली स्थान। पहला ऑप्शन है कम्बलिंग, दूसरा ऑप्शन है टू क्लाइम, तीसरा ऑप्शन है क्लाइम्ड, चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ मीनिंग समझना होगा। द ट्री पेड़, इजी आसान है, क्या चढ़ना आसान है, तो चढ़ना अंग्रेजी में क्या होता है क्लाइम। तो यहाँ क्या बनाएगा टू क्लाइम, क्या बनाएगा टू क्लाइम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हम जो आप लोग को बताए थे ट्रिक, उस ट्रिक की ओर। समझने की जो ट्रिक है, नॉन फिनाइट को समझने का ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जानिए, एक स्टूडेंट जो था वो कमेंट किया था कि हमको समझ में नहीं आया। तो जो भी कमेंट किए हैं ध्यान से देखिए। नॉन फिनाइट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनफिनाइट, एक होते हैं जीरंड, दूसरा होता है तीसरा पार्टिसिपल। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों में से अलग अलग प्रकार होता है। इनफिनाइट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक होते हैं नाउन इनफिनाइट, एक क्वालिफाइंग इनफिनाइट, एक वेयर इनफिनिट है, और जीरंड अकेला होता है। और उसके बाद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ प्रयोग कहाँ कहाँ किसके साथ क्या होता है देखिए। आपका जो जीरंड है उसमें वर्ब 1 रहेगा और उसके साथ आईएनजी जुड़ा रहेगा, यानी कि वर्ब 4 रहेगा। वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब 4 ही बनेगा, ठीक है ना। तो जीरंड का जो प्रयोग है वो किसके बाद होता है, प्रीपोजिशन के बाद। जीरंड का प्रयोग किसके बाद होता है, प्रीपोजिशन के बाद, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नाउन्स इनफिनाइट, नाउन्स इनफिनाइट में। तो नाउन इनफिनाइट जिसमें नाउन की तरह सेंटेंस होता है, जैसे एक्सरसाइज करना क्या है, एक शारीरिक व्यायाम है। एक सेंटेंस में लेकर आप लोग को मैं बताया था कि टू वॉक एन एक्सरसाइज, टू वॉकिंग एन एक्सरसाइज, तो वो है नाउन इनफिनाइट। अब आते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाई क्या होता है, इसमें नाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, उस सेंटेंस जो होता है उसकी क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग इनफिनाइट का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं वेयर इनफिनाइट। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, डीपली नहीं समझा रहा हूँ। वेयर इनफिनाइट जो होता है इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के बाद होता है, बट, हेयर, फील, सी, वॉच, लेट, मेक, इस सब के बाद होता है वेयर इनफिनाइट का प्रयोग, ठीक है। अब आता है पार्टिसिपल में। तो पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो जस्ट नाउन के बाद ये आता है, नाउन के बाद तुरंत यही आएगा, कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है वो अगली वीडियो में बताए थे कि वर्ब 4 ही रहेगा, यानी कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही जैसा काम करता है। इसमें भी वर्ब 1 प्लस आईएनजी, इसमें भी वर्ब 1 प्लस आईएनजी होगा, ये कंटिन्यूअस रहता है। पास्ट में तो हमेशा वर्ब 3। और परफेक्ट जो है सबसे आसान है चुनना, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये हैविंग प्लस वर्ब 3 रहता है, जिसके साथ हैविंग रहता है वहाँ वर्ब 3 लगा दीजिए, ये क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग, ठीक ना, हैविंग प्लस वर्ब 3, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल का सूत्र, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला, रूल। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।